नमस्ते मित्रों। स्वस्थ वित्त के अगले अंक में आज हम चर्चा करेंगे भोजन के बारे। सुबह हम भोजन कैसा करें। पहले अंक में हमने चर्चा की थी उठने से लेकर के ईश प्रार्थना, उषापान, शौच आदि से निवृत्त होना। दूसरे अंक में चर्चा हुई थी अ, व्यायाम आदि करना, मालिश करना, व्यायाम करना, फिर स्नान आदि के बारे चर्चा हुई। आज हम चर्चा कर रहे हैं भोजन के बारे। सामान्य व्यक्ति को यदि कोई रोग नहीं है तो भी रोगों से बचाए रखने के लिए, अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए पंचामृत का पान सुबह सुबह खाली पेट अवश्य करना चाहिए। जब आप उठते हैं, शौच आदि से निवृत्त हो जाते हैं, तो आपको पंचामृत का पान करना चाहिए, जिसके अंदर आंवला स्वरस, आंवला जूस 15 से 20 ml, एलोवेरा जूस, घृत कुमारी स्वरस 15 से 20 ml, गिलोय जूस 10 ml, गोधन अर्क 10 ml और शहद 10 ml या 2 चम्मच आप कह सकते हैं। इन पांचों को समान मात्रा में लेकर के और उतना ही गुनगुना पानी मिला करके आप सुबह खाली पेट पीते हैं तो ये पंचामृत बन जाता है। सामान्य बीमारियों से लेकर के कैंसर तक से लड़ने की आपके शरीर को ताकत देने वाला पदार्थ है। सुबह हमें निराहार इसका पान अवश्य करना चाहिए, ये बहुत उत्तम है। जिन्हें डायबिटीज हो, जोड़ों का दर्द हो, उनको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। जिन्हें डायबिटीज हो वो शहद न डालें, और जिन्हें अत्यधिक जोड़ों का दर्द हो तो आंवला स्वरस को न डालें। बाकी ये 3 पदार्थों का सेवन, 4 पदार्थों का सेवन आप कर सकते हैं। और जिन्हें खांसी या जुकाम आदि ज्यादा रहता हो, चर्म रोग ज्यादा रहते हो, वो करक्यूमिन गोल्ड 1 से 2 टेबलेट इसमें साथ जोड़ करके ले लेना चाहिए। तो ये तो हो जाता है आपका सुबह सुबह का पंचामृत कहे, इसको आप पी सकते हैं सुबह सुबह, बहुत उत्तम पदार्थ है। उसके बाद भोजन का एक सामान्य सिद्धांत तो होता है। स्वस्थ व्यक्ति की यदि हम बात करें तो स्वस्थ व्यक्ति सुबह भोजन करे अति पौष्टिक। जैसे हमारे बुजुर्ग इन दिनों में सर्दी की ऋतु में खास करके गोंद पाक, गाजर पाक आदि बनवा करके, खोआ आदि बनवा करके सुबह सुबह खाया करते थे। और दोपहर में सामान्य भोजन और शाम का खिचड़ी दलिया आदि हल्का भोजन, पका हुआ रंधीन जिसको बोलते थे हमारे हरियाणा में, तो विशेष करके उबला हुआ भोजन शाम को खाया जाता था। लगभग हर घर की यही स्थिति हुआ करती थी। तो उस सिद्धांत को स्वस्थ व्यक्ति के लिए आप उत्तम मानिए, वही सबसे अच्छी बात है। सुबह आप अति पौष्टिक गरिष्ठ भोजन खाइए, जितना गरिष्ठ आप खाना चाहते हैं सुबह के समय खाइए 8 और 9 के बीच में। और दिन में आप जब भोजन करते हैं दोपहर में 12-1 बजे के आसपास, तो उस समय सामान्य भोजन ले, भरपेट भोजन खाइए, आप तृप्ति अनुसार खाइए। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप भोजन करते हैं, गोंद पाक वगैरह लेते हैं तो अलग विषय है, अन्यथा सामान्य सब्जी रोटी दाल रोटी आप खाते हैं तो उससे पहले जितना भोजन आपको करना होता है लगभग उसका आधा भाग आप कच्चा भोजन करिए। चाहे सलाद रूप में खाइए अथवा फल भी आप खा सकते हैं, तो वो पहले करिए भोजन से और उसके बाद आप भोजन करिएगा। तो सुबह आप पंचामृत तो आप पहले ही ले चुके हैं जब आप शौच से निवृत्त हुए हैं। और जब भोजन करना है, नाश्ता करना है, आपको जो भी गरिष्ठ खाना है, तो आप 8-9 बजे के बीच में कर सकते हैं। लेकिन जिनको यदि कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई दोष है, अथवा वृद्ध व्यक्ति है जिनको अपने आप को स्वस्थ रखना है, वो क्या करें। पूज्य महाराज श्री बार बार कहते हैं, एक भुक्तम सदा आरोग्यम द्विभुक्तम बलवर्धनम। माने एक बार भोजन करने वाला सदा निरोगी रहता है, 24 घंटे में एक बार गरिष्ठ भोजन करता है, पूरा भोजन करता है। 2 बार भोजन करने वाला बलवान रहता है, और जो बार बार भोजन करता है वो तो रोगी हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसकी इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, उसकी धातुएं पुष्ट नहीं रह पाती, वो कमजोर हो जाता है व्यक्ति धीरे धीरे। तो सुबह यदि आप रोगी हैं तो आप गरिष्ठ भोजन की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप डेयरी प्रोडक्ट भी बिल्कुल ना लें, यानी दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, एनिमल फूड बिल्कुल ना लें। और अच्छा रहे यदि आप अन्न को भी ना लें, दोपहर तक अन्न का त्याग भी रखें तो ज्यादा अच्छी बात है। सुबह के समय आप भरपेट फ्रूट खाइए, 4 से 6 प्रकार का फल खाइए, वो आपके लिए सबसे उत्तम है। किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी है, किसी भी मिनरल की कमी है, आपके शरीर के अंदर कुछ भी कमजोरी है, तो वो दूर हो जाती है उससे। सुबह आप छक करके फल खाइए 4 से 6 प्रकार का।
फिर आप अपनी जो दैनिक कर्म है, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, उसके अंतर्गत आप अपना काम करिएगा। बीच में कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं है दोपहर से पूर्व। कुछ लोगों को बार बार मुंह चलाने की आदत होती है, तो उससे बीमारियां बढ़ती हैं। आपके जार दांत तो खराब होते ही होते, बीमारी भी बढ़ती है। इसलिए बार बार कुछ भी मुंह में ना डालें। आप 3 बार भोजन कर लेते हैं, पर्याप्त है। किन्हीं को पाचन शक्ति मंद है, वो थोड़ा थोड़ा करके 4 बार भी ले सकते हैं। लेकिन जितना ज्यादा बार खाएंगे उतना बीमारियों को आमंत्रण होगा, जितना कम बार खाते हैं उतना ही आप हेल्दी रहते हैं। तो दिन भर आप अपना काम करते हैं, दोपहर में जब आप भोजन करते हैं तो वही सिद्धांत अपना लीजिए। पहले सलाद खाएं, यानी कच्ची सब्जियां खाइए, और फिर आप सामान्य भोजन, दाल रोटी सब्जी रोटी जो भी आपको खाना है वो खा सकते हैं। यदि आप दिन के भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं, 2 सिद्धांत होते हैं साथियों। शाम के भोजन के बाद टहलना बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, और दिन में भोजन करने के बाद थोड़ी देर बाईं करवट लेटना स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर है। आप थकान महसूस करें अथवा न करें, यदि थोड़ी देर दिन के भोजन के बाद आप सुस्ता लेते हैं 10-15 मिनट बाईं करवट लेट करके, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कई देशों में तो ऐसा बताते हैं कि दिन के भोजन के बाद उनकी रेस्ट की व्यवस्था उनके ऑफिस में की हुई होती है, उनको लेटना चाहिए। जापान आदि में जो बहुत विकसित राष्ट्र हैं, विकसित देश हैं, उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए ऐसी व्यवस्था उनके कार्य क्षेत्र में कर रखी है कि वो दिन भर काम करते हैं, दिन के भोजन के बाद उनको थोड़ा सुस्ताने का मौका दिया जाता है। उससे होगा क्या, आपके भोजन का पाक अच्छे से होगा, और सुबह से दोपहर तक आपने जो एनर्जी खर्च की है वो एनर्जी वापस से आप प्राप्त कर लेते हैं, एनर्जी गेन करते हैं आप। तो दिन के भोजन के बाद थोड़ा रेस्ट, फिर आप अपने काम में जुट जाते हैं। यदि आपको आवश्यकता होती है, देखिए इसमें जरूरी नहीं है नियम, यदि आपके शरीर की आवश्यकता होती है, यदि आपको भूख आदि महसूस होती है, तो 3 बजे के आसपास आप कुछ खाने का पदार्थ ले सकते हैं। जैसे सर्वोत्तम है, आप मेवा को सुबह भिगो दें, ड्राई फ्रूट्स को भिगो दें, जिसके अंदर अंजीर है, मुनक्का है, खजूर है, अथवा छुहारा है, बादाम अखरोट आदि सुबह आप धो करके अच्छी प्रकार से गुनगुने पानी में या गर्म पानी में डाल करके छोड़ दें, और 3 बजे के आसपास थोड़ा सा आप, मानो आपका वजन 70 किलो है तो 30-35 ग्राम आपके लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। कम खा सकते हैं, ज्यादा ना खाएं। यदि आपके शरीर की डिमांड नहीं है, आप वजन घटाना चाहते हैं, आपकी इच्छा नहीं हो रही है, तो आप ना खाएं। अनिच्छा से कोई भी पदार्थ मुख में कभी भी नहीं डालना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। फिर आप अपना काम करते रहें, क्योंकि एनर्जी आपको मिल चुकी है। थोड़ा सा स्नैक्स कहें या टी ब्रेक कहें, जो भी आप उसको नाम से समझ सकते हैं, थोड़ा नाश्ता कर लें, और उसके बाद शाम के भोजन का समय आप निश्चित रखें 6 और 7 बजे के बीच में, क्योंकि 7 बजे के बाद यदि आप भोजन करते हो तो फिर आपका भोजन पकता नहीं है, वो सड़ता है। 6-7 बजे आप भोजन कर लेते हो, आपको कुछ लिक्विड लेने की इच्छा होती है, तो आप 8-9 बजे तक आराम से ले सकते हैं। फिर सोने का समय हो जाता है तो आराम से सो सकते हैं, तो भोजन आपका ठीक से पाक होगा, सवेरे आपका पेट अच्छे से साफ होगा। तो इस छोटी से सिद्धांत का आप जरूर ध्यान रखें कि भोजन को कभी भी लेट ना करें, क्योंकि शरीर के अंदर एक घड़ी फिक्स की हुई है परमात्मा ने, उसके हिसाब से आप चलेंगे तो आपका शरीर लंबा चलेगा, स्वस्थ रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। और उसको ऊपर नीचे करते हैं, कभी खाया कभी न खाया, कभी ज्यादा खाया कभी थोड़ा खाया, कभी सुबह खाया कभी दोपहर खाया, कभी शाम खाया, कभी खाया ही नहीं। ऐसे यदि आप फ्लक्चुएशन करते हैं तो शरीर पर दुष्प्रभाव आते हैं। एक आध बार तो कोई ऊपर नीचे होता है तो कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं हुआ करती, लेकिन यदि आप बार बार ऐसा करते हैं, हर बार ऐसा करते हैं, तो आपके रोगी होने की संभावना बढ़ती है। लेकिन यदि आप रोगी हैं पहले से ही, तो साथियों ध्यान रखें, आप सुबह अनाज भी ना लें, डेयरी प्रोडक्ट्स को कंप्लीट बंद कर दें। सुबह फलाहार करें, दोपहर में सलाद और फिर रोटी सब्जी खाइए, और शाम को 6 बजे के आसपास आप पहले सलाद लेकर के थोड़ा खिचड़ी, दलिया या रोटी, जैसी आपकी इच्छा है, थोड़ा सा लेकर के 7 बजे के बाद पूर्ण रूप से आप कुछ भी मुख में ना डालें, इस बात का दृढ़ संकल्प कर लें, तो आपकी अनेकों बीमारियां इसी से ठीक हो जाती हैं। और फिर छोटी मोटी औषधि आपके रोग के अनुसार हमने बहुत सारी वीडियो में बता भी रखी है, उनको आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। फिर भी आप जानकारी चाहते हैं तो हम उसके बारे भी आपको परामर्श अवश्य देंगे। और जिनको ये सुबह मैंने आपको पंचामृत बताया था ना, उसी के साथ यदि किन्हीं को खांसी जुकाम बहुत ज्यादा रहता है,
तो आप च्यवनप्राश का सेवन भी कर सकते हैं सवेरे ही, और शाम को भी भोजन के बाद आप च्यवनप्राश ले सकते हैं। आवश्यक नहीं है च्यवनप्राश के साथ आप दूध ही लें। यदि आपको खांसी जुकाम आदि अस्थमेटिक रोग है तो च्यवनप्राश के बाद 1 कप तेज गर्म पानी का सेवन करें आप। लेकिन जो स्वस्थ हैं और बलवर्धनार्थ इसको लेना चाहते हैं वो दूध साथ में ले लें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और इनके बड़े बड़े लाभ हैं। विस्तार से स्वस्थ वृत्त के कर्म को एक वीडियो हम और बनाएंगे, उसमें और जो कुछ छूट गया है उसके संदर्भ में हम प्रयत्न करेंगे कि आपको उसके बारे में जानकारी दें। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे और आप इनसे लाभ लें। आज इतना ही। प्रणाम, धन्यवाद।